शुरुआत राशिद अल्वी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक बड़ा सवाल सर ये आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, कांग्रेस का अपना ट्वीट, ये सब कहीं भी 1962 का जिक्र कर रहे हैं। सर कैसे हम जवाहरलाल नेहरू को थैंक यू नहीं कर सकते? हम सब थैंक यू करेंगे कि उनका ये विजन था जिसकी वजह से आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी में, ये उनकी दूरदर्शिता थी। लेकिन क्या सर इसके माने ये हैं कि आज जिसके नेतृत्व में वाकई ये काम हुआ है उनको थैंक यू कहने से कतराएं? क्या ये छोटी सोच नहीं है, संकीर्ण मानसिकता नहीं है? राशिद साहब देखिए, एक तो मैं आपसे ये सबसे पहले कह दूं कि मैं आपके बहस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जी, जो आपको सवाल करने हैं वो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सही कह रहे हैं आप। हाँ, देखिए, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हाँ, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आज चंद्रयान पहुँचा है और ऐसे हिस्से में पहुँचा है चांद के जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँचा, साउथ मून के अंदर, और इसका क्रेडिट निश्चित तौर से हमारे साइंटिस्ट को जाता है और प्रधानमंत्री को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। कोई शुबा नहीं है इसके अंदर कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हमें आज के दिन जवाहरलाल नेहरू का भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा जिन्होंने 62 के अंदर ये एस्टेब्लिश किया था। हमें विक्रम साराभाई का भी नाम याद करना पड़ेगा जिन्होंने इसरो के अंदर बड़ा काम किया था और एस्टेब्लिश किया था। हमें आज APJ अब्दुल कलाम को भी याद करना पड़ेगा। जब साराभाई की डेथ हुई तो उन्होंने इंदिरा गांधी को अप्रोच किया था और इसरो के प्रोग्राम को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाया था। छोटी मानसिकता लोग पसंद नहीं करते हैं। इसका क्रेडिट सिर्फ ये कहा जाए कि किसी एक राजनीतिक दल को जाएगा, वो गलत है। इसका क्रेडिट हमारे साइंटिस्ट को जाएगा जिन्होंने मेहनत की है। जो बात आप कह रही हैं उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी लीडरशिप में हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उन सब लोगों को नहीं भूल सकते जिन्होंने बुनियाद रखी थी। राशिद साहब, ये कोई नहीं भूल रहा है, पर ये आज की तारीख में सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी का नाम नहीं लेना है तो ये कह देना कि ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्हें इस बात पर जोर दिया कि साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं पूरा पढ़ देती हूँ। उनके लिए विज्ञान लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी इस भावना को आगे बढ़ाया। इसमें एक छोटा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से कहीं भी नहीं है, प्रेजेंट सरकार का जिक्र करने से क्या हम नेहरू जी के योगदान को भूल जाते? राशिद अल्वी साहब देखिए, नेहरू जी का नाम तब आया जब बीजेपी के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट देना शुरू कर दिया। मैं भी तो कांग्रेस में हूँ। आप अगर कह रही हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बुनियाद रखी थी लेकिन मोदी जी की लीडरशिप में हुआ, तो मैंने कहाँ एतराज़ किया। बिल्कुल आप बात ठीक कह रही हैं। राशिद अल्वी कितनी बार MP रहा, लेकिन इसका क्रेडिट मेरे बाप को भी जाता है जिनका नाम शायद कोई नहीं जानता है। आपके फादर को भी जाता है। आज आप नॉन एंकर हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को, उनके क्रेडिट को नहीं भुलाया जा सकता। उन्हीं की वजह से आज आप एंकर हो। तो पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिनके ज़माने में सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर गया और पहला इंडियन मेड सैटेलाइट गया, इन सब लोगों को हमें याद करना चाहिए। सबको क्रेडिट जाता है। तो अगर सबको क्रेडिट जाता है, लेके और अगर सबको क्रेडिट जाता है राशिद अल्वी साहब, तो यहाँ पर ये ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आप लोगों को मोदी नापसंद है तो उनके किए गए सक्सेसफुल मिशन को कमतर आंकने के लिए आप सीधा 1962 में चले जाते हैं। मेरे पास आंकड़ा है सर, मैं बगैर आंकड़े के नहीं बैठती, और वो आंकड़ा ये बताता है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगभग 55 इसरो के स्पेसक्राफ्ट मिशन हुए हैं, लगभग 55। इससे पहले मनमोहन सरकार में मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं हुए हैं, 21 हुए हैं। लेकिन आप खुद आंकड़ा देखिए ना सर, 31 से 55, 21 मैं बोली हूं, माफी चाहती हूँ, 31 से 55। तो इस बात का क्रेडिट तो जाएगा ना? क्यों नहीं क्रेडिट उनको जाएगा कि भाई सिवान को गले लगाना, देखिए उनको ये कहना डोंट वरी, आगे आप लोग बढ़ते जाइए, हम आपके साथ हैं। राशिद अल्वी साहब मोहतरमा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये याद दिलाना चाहूँगा, चंद्रयान पहला, फर्स्ट चंद्रयान किसके ज़माने में शुरू हुआ था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के
ज़माने में शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ आप ये भी ख्याल रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने जब इस देश को संभाला था, शायद आपको मालूम ना हो, मैं आपको बता दूं, देश का पहला बजट कितना था। आप ताज्जुब कर जाएंगी कि हिंदुस्तान का पहला बजट 197 करोड़ का था, 200 करोड़ का भी नहीं था, और जिसमें 26 करोड़ डेफिसिट था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का आखिरी बजट 18 लाख करोड़ का था, और आज नरेंद्र मोदी का बजट 40 लाख करोड़ का, 45 लाख करोड़ का है। तो जैसा पैसा होगा उसी हिसाब से खर्च किया जाएगा। इसलिए बिल्कुल दीजिए भारत सरकार को क्रेडिट, लेकिन आज के दिन में फिर कहूँगा कि हम किसी को भुला नहीं सकते इस शानदार फतेह के मौके पर, जब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। उस वक्त हम अपने फोर फादर्स को यकीनन याद रखें। नहीं, याद रखिए ना, मैं तो मना ही नहीं कर रही हूँ, मैंने तो शुरुआत ही थैंक यू नेहरू जी से की है। लेकिन क्या आप लोग नेहरू जी का नाम लेकर मोदी के कार्यकाल में हुई सक्सेस को छिपा नहीं देना चाहते हैं? बहुत क्लियर सा ये कड़वा सवाल है, लेकिन करना जरूरी है राशिद अल्वी साहब। या प्रोबेबली चूंकि आप थैंक यू कह रहे हैं, आप मेन स्ट्रीम वाले नेताओं में नहीं है, क्योंकि आपका दल बड़ा है। जो लोग इस वक्त मेन स्ट्रीम में राशिद अल्वी साहब, उनमें से कितने हैं जिन्होंने कह दिया कि इस सरकार ने वाकई काबिले तारीफ काम किया? ये हिंदुस्तान की बात है ना, मोदी की बात थोड़ी है सर। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक अदब से एक बात कहूं, बीजेपी के किसी नेता से आप ये कहला दीजिए कि इसका क्रेडिट जवाहरलाल नेहरू को भी जाता है, इंदिरा गांधी को भी जाता है, तो मैं आपकी बात का कायल हो जाऊंगा। आप एकतरफा बात मत कीजिए कि कांग्रेस पार्टी उन लोगों को याद कर रही, क्रेडिट दे रही, मोदी जी को नहीं दे रही। नहीं, मैंने बुलवाया बीजेपी से भी तो कहिए आप। नहीं, बीजेपी से क्यों नहीं कहूंगी सर, मेरे देश की बात है ना, इंदिरा गांधी को चाहे विपक्ष हो कि सरकार हो, जैसे आप दे रही हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी की तरफ से मैं तो नरेंद्र मोदी के बयान सुनकर आ रही हूँ। उन्होंने कितनी मर्तबा आपके जो नेता रहे हैं और आपके नेता जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका जिक्र किया है, गाहे बगाहे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो मनमोहन सिंह, उनके नाम लिए हैं। मेरे पास तो बकायदा बाइट है, आप चाहे तो मैं सुना देती हूँ आपको, जहां उन्होंने कहा है कि पूर्व के जितने भी नेता हैं नाम लेकर उन्होंने कहा है। देखिए, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के बारे में, राजीव गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में क्या कुछ नहीं बोलते। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, इस खुशी के मौके पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात पूरा देश जानता है। क्या आप समझते हैं कि जवाहरलाल का कद भी घटा दिया जाए? चाइना की जब भी बात आती है जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाता है, कश्मीर की बात आती है जवाहरलाल नेहरू पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। नहीं तो इस तरीके के मैं उन सब बातों में नहीं जाना हाँ, नहीं जाएंगे हम, क्योंकि उसमें सर कटघरे में खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह मैं भी गड़े मुर्दे उखाड़ना पसंद नहीं करती हूँ राशिद अल्वी साहब, लेकिन जस्ट 2-3 वर्ड्स, थैंक यू टू दिस गवर्नमेंट फॉर दिस सक्सेसफुल मिशन। दुनिया थैंक यू कह रही है, पर हमें थैंक यू करने में एतराज क्यों राशिद साहब? और मैं आपसे बार बार ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, मैंने नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने तो खुद ये मान लिया है कि रुबिका सही कह रही हैं आप, मैं थैंक यू कह देता हूं इस सरकार को, लेकिन आपके बाकी नेता राशिद अल्वी साहब उस लाइन और लेंथ पर नहीं है इस वक्त। देखिए रुबिका जी, मैंने आपकी बात को पहले भी माना, अभी भी माना। एब्सोल्युटली, मैं तो मान रही हूं। भारत सरकार को क्रेडिट जाता है, लेकिन इस मौके पर हम अपने जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन इसरो के अंदर रहा है, जिन लोगों ने इसरो को एस्टेब्लिश किया है, हाँ। जिन्होंने इसरो को पानी दे दे के बड़ा पेड़ बनाया है, उन सबको हम फरामोश नहीं कर सकते। आज के इस दिन की खुशी में वो सब शामिल हैं, उन सबको क्रेडिट जाता है और उसमें भारत सरकार को भी जाता है, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये कहें कि इसका क्रेडिट जवाहरलाल जी को नहीं जाएगा, इसका विक्रम साराभाई को नहीं जाएगा, इसका अब्दुल कलाम को नहीं जाएगा। अब्दुल कलाम ने लेटर लिखा था इंदिरा गांधी को जब विक्रम साराभाई की डेथ हो गई थी, तो अब्दुल कलाम साहब ने लेटर लिखा इंदिरा गांधी को कि इसरो को। मेरे 6 और मेहमान इस वक्त यहाँ मौजूद है। अब आखिरी बात,
मैंने आपको पूरा तसल्ली से सुना और हम लोगों की जो जी। बात हो रही है ठीक है, हम लोगों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत एहतराम के साथ बढ़िया बातचीत हो रही है। मैं आपसे बस ये एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ। मैंने पूरा टाइम आपको सुना, तसल्ली से सुना, सब्र के साथ सुना। आपने जितनी बार पिछली सरकार का या नेहरू जी का जिक्र किया, तब यानी इनकोस्पार जिन्होंने बनाया, तब आपने कहा नेहरू जी ने किया, लेकिन इस वाले मिशन के लिए आपके मुंह से मोदी जी ने किया नहीं निकला, बार बार भारत सरकार निकला। वहां उन्होंने किया तो नेहरू जी ने किया, यहां किया तो भारत सरकार ने किया। कहिए ना कि यहां किया तो मोदी ने किया। मैंने शुरू में कहा कि आज के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी लीडरशिप में हुआ है। ये जुमला आप कैसे फरामोश कर देंगे? मैं कह रहा हूँ और एडमिट कर रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये भारत सरकार जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, निश्चित तौर से उनकी लीडरशिप में हुआ है और क्रेडिट हमारे तमाम इसरो के साइंटिस्ट को जाता है। हम उनको मुबारकबाद ही नहीं देते। इतिहास का एक जगमगाता हुआ पन्ना उन्होंने हमेशा के लिए इतिहास के अंदर जोड़ दिया है और वो हमेशा याद रखे जाएंगे दुनिया के अंदर भारत का बड़ा नाम करने के लिए। राशिद अल्वी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ईमानदारी से दिल खोलकर यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए।